नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टूडेंट फरमाइश पे। आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या होता है ना, आप लोगों ने बोला कि सर कुछ ऐसा करिए जिससे हमारी थिंकिंग चेंज हो। मैं बोला कि चलो एक काम करते हैं, सबको प्रॉब्लम होता है अरिथमेटिक के क्वेश्चन में। मैं एक काम करूंगा, अरिथमेटिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, लेकिन उसका अप्रोच बताऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 110% के साथ बता सकता हूं कि अगर आप क्वेश्चन को बस मेयर ऑब्जर्वेशन स्किल से करोगे ना, तो कभी कभी सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने बस 10 मिनट बचा हुआ है और एक बड़ा सा पजल है, तो फिर आप हिट एंड ट्रायल के साथ जा सकते हो। 1 मिनट बचा है तो ऑप्शन को उठा के डाल सकते हो, देख सकते हो कि बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एक बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। लोग बोलेंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है बैंक में। मैं आपको बताता हूँ, ये फ्यूचर है बैंकिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन का। फ्यूचर है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप लोग चाहें तो हमको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है उसको खरीद सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, मैं आपको आया हूँ आज एक बढ़िया क्वेश्चन दिखाने। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोल रहा है जी? ये बोल रहा है कि एक रोड नेटवर्क है, सोन इन द फिगर, कनेक्ट सिटीज ए बी सी डी। ठीक है। ऑल रोड स्ट्रेट लाइन, सब के सब स्ट्रेट लाइंस है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द रोड कनेक्टिंग ए एंड सी। ठीक है, यानी ये जो डी है ये मिड पॉइंट है। ठीक है, चलो। ए बी एंड ए सी आर एट राइट एंगल्स, यानी ये वाला जो है ये राइट एंगल है। ठीक है। बोलेंगे सर आप ज्योमेट्री करा रहे हो, क्वेश्चन पढ़ो तो सही। ईच अदर बी सी शॉर्टर देन ए बी। ठीक है। ए बी कितना दिया है? 100 दिया है, यानी ये कितना दिया है? 100 दिया है। ठीक है। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई लिव्स एट 8 AM, टेक डिफरेंट रूट्स टू सिटी सी एंड रीच एट द सेम टाइम। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन के फ्लो में तो चल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का अहम चीज को मिस कर जाते हैं। यहां पे बोल रहा है सेम टाइम, ध्यान में होना चाहिए, सेम टाइम। यानी अगर 10 बजे पहुंच रहा है मतलब एक्स भी 10 बजे पहुंच रहा है, वाई भी 10 बजे पहुंच रहा है। डिफरेंस क्या है? एक्स जो है वो जो हाईवे ले रहा है ए टू बी टू सी ले रहा है, यानी एक्स अगर यहां से शुरू कर रहा है, यहां जा रहा है, ऐसा जा रहा है, एंड ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 61.875, यानी एक्स का जो स्पीड है 61.875 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। वाई टेक्स द रूट ए सी। वाई बोलता है यार मैं इतना क्यों घूमूं यार, मैं तो डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा ए टू सी। ठीक है। और उसका जो स्पीड है ऑन सेगमेंट ए डी पे वो 45 है, यानी इसमें वो जा रहा है 45 के स्पीड में। एंड सेगमेंट डीसी में उसका स्पीड क्या है? 55। 55 का स्पीड, यानी डी टू सी जब जाता है तो 55 के हिसाब से जाता है, और ए टू डी में जो जाता है 45 के हिसाब से जाता है। अब समझ में तो आ गया होगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन। अब आते हैं, अब बोलोगे कि सर ये पहला क्वेश्चन तो चिल्लर है। देखो, मैं ये पहला क्वेश्चन नहीं है, मैं बता देता हूं, ये हमारा जो 55 वाला सीरीज चल रहा है उसका 9th क्वेश्चन। ठीक है। अब बोलोगे सर इतना हलवा क्वेश्चन, इतना चिल्लर क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। अब बोलोगे सर एवरेज स्पीड ऑफ वाई निकालना क्या बड़ी बात है? ये बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये ए था, ये सी था, ये बीच का डी था, इसमें वो 45 के हिसाब से जा रहा है, इसमें वो 55 के हिसाब से जा रहा है। और जब बीच का कंसेप्ट आता है तो एवरेज स्पीड क्या बन जाता है? 2 × 45 × 55 + 55, यानी जो भी बनेगा 2 × 45 × 55 बनेगा, है ना। सॉल्व कर लेना, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ 49.5। बोलोगे कि सर इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है? ये क्वेश्चन तो चलो 5 क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन आपको इजी मिल ही जाएगा, बाकी 2 क्वेश्चन दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन। देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मजा नहीं आएगा तो बोलना मेरे को। 10th नंबर क्वेश्चन। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि मियर ऑब्जर्वेशन से भी
खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, एवी सॉल्व हो सकते हैं, एवी। अब देखिए यहाँ पे द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाई ड्यूरिंग दिस जर्नी अप्रोक्सीमेटली इज कितना। देखो डायग्राम कैसा था, ऐसा था, ये ए था, ये सी था, ये बीच वाला डी था और ये बी था और ये दोनों राइट एंगल में, है ना, यही था। अब बोल रहे हैं कि y का डिस्टेंस कितना होगा, यानी ए टू सी का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है ना। अच्छा ए टू सी का मतलब क्या है, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, यही तो निकालना है हम लोग को। अच्छा दो तरीका है, एक तो तरीका ये है कि याद है तुमको मैंने बोला था कि x और y दोनों को इक्वल टाइम लगता है, एंड व्हाट इज टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों को सेम लग रहा है। तो ये तो हमको दिया रखा था 100, है ना, तो x को कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी, दैट इज 100 प्लस बी सी बाय व्हाट इज द स्पीड ऑफ x, जो एवरेज स्पीड था 61 पॉइंट क्या था यार, 875। ये आ गया किसका टाइम, x का। y का टाइम क्या होगा, ए सी बाय इसका एवरेज स्पीड क्या निकला हमारा 49.5। अच्छा ये BC को, ये जो BC है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, राइट एंगल है तो BC कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। इसको यहाँ पे पुट करूँगा और उसके बाद AC को सॉल्व करूँगा। अब इतना बड़ा इक्वेशन को सॉल्व करने में बैठा एग्जाम हॉल में तो गया, तो इसको फिर क्या क्या चीज़ से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्या एक तरीका हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ वो तरीका क्या हो सकता है। इसलिए बोलता हूँ मियर ऑब्जर्वेशन स्किल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऐसा था ना क्वेश्चन, अरे यार ये C है, ये A है, ये B है और ये D है और ये 90 डिग्री है, समझ में आया। अच्छा ये बताओ ये 90 डिग्री है, जिनको एरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल्स या सिमिलरिटी ट्रायंगल्स का कंसेप्ट पता होगा तो उनको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये वाला और ये वाला बराबर है कि नहीं है, और ये राइट एंगल है, इसमें ऐसा पड़ रहा है तो ये मीडियन भी कहलाएगा, इसका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं ऐसे बता सकता हूँ कि ए डी विल बी इक्वल टू बी डी विल बी इक्वल टू डी सी, और यहाँ से बी डी तो निकालना रहेगा। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड सेगमेंट बी डी, है ना, ये पूछ रहा है। अच्छा बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी ऊपर में था तो बी डी इज इक्वल टू व्हाट, ए डी का मतलब क्या है, एसी का आधा, बी डी का मतलब क्या है, एसी का आधा। मतलब ऑप्शन से उठा के देखो ना, अब तो इतना तो मेरे को पता चल गया कि सी एन डी तो नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड क्या होता है, मतलब मैं आंसर निकाल नहीं सकता क्या, निकाल सकता हूं। तो यहां पे एक ऐसा ऑप्शन उठाओ, रोड सेगमेंट बीडी जो होगा एसी का आधा होगा, और ऊपर वाले क्वेश्चन में एसी पूछ रहा है ना, तो मतलब इतना तो मेरे को पता चल गया कि कैन नॉट बी डिटरमिन नहीं होगा। तो 50 अगर यहां पे है तो ऊपर वाले ऑप्शन में 100 है क्या, नहीं है, तो 50 आंसर नहीं होगा। 52.5 अगर है तो ऊपर वाले में क्या होना चाहिए, 105 होना चाहिए, है क्या, है। तो आंसर मेरे को मिल गया, ए सी इज इक्वल टू होगा 105 और बी डी जो होगा 52.5। कुछ करने की जरूरत थी, देखो सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमिन हो ही नहीं सकता अगर दो ऑप्शन ऐसे घूम रहा है तो। मैं आपको बताता हूँ, ये रिस्क तभी ले सकते हो जब आपके पास 1 मिनट है, लेकिन कभी कभी ऐसे रिस्क वाले क्वेश्चंस जानबूझ के पूछे जाते हैं कि बच्चा ऑब्जर्वेशन स्किल से कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मेरे को लगता है, विश्वास है मेरे को कि आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले क्लास में एक और बढ़िया क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो चलिए फिर टाटा, नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू और अपने शेयर को ध्यान रखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है? टेलीग्राम पे भी आ जाना। टेक केयर, नमस्कार।